नमस्ते और ओम कनेक्ट में आपका स्वागत है। आपका चैनल जो प्राचीन ज्ञान से जुड़ने और आधुनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए है। और आज हम एक शक्तिशाली विषय पर चर्चा करेंगे जो हजारों सालों से समग्र स्वास्थ्य का आधार रहा है, प्राण। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर उन सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को भूल जाते हैं जिन्हें हमारे प्राचीन परंपराओं ने हमें सिखाया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्राण, वह जीवन शक्ति, वह आवश्यक ऊर्जा जो हम सभी में प्रवाहित होती है, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है। लेकिन क्या हम इस बारे में रोज सोचते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम लगातार काम, प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ व्यस्त रहते हैं। फिर भी प्राण हमेशा हमारे साथ होता है, हमारी हर श्वास और हर क्रिया में प्रभाव डालता है। आज हम यह जानेंगे कि आप इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपनी जीवन शैली में अधिक ऊर्जा, संतुलन और शांति ला सकें। चाहे आप इसे ची, की या बस ऊर्जा के रूप में जानते हो, प्राण का सिद्धांत सार्वभौमिक है। यह वह श्वास है जो हमें जीवन देती है, वह ऊर्जा है जो हमारे कार्यों को प्रेरित करती है और वह शक्ति है जो हमें सब कुछ से जोड़ती है। और भले ही यह प्राचीन प्रणालियों जैसे योग और आयुर्वेद में गहरे रूप से निहित है, प्राण का सौंदर्य यह है कि यह हमारे आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि हम कैसे प्राण की शक्ति का उपयोग करके तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। आप सरल और प्रभावी तकनीकों को सीखेंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके प्राण को बढ़ा सकते हैं, चाहे वह सजग श्वास अभ्यास हो, सही आहार चयन या फिर प्रकृति से जुड़ाव हो। तो क्या आप तैयार हैं प्राण की शक्ति को अपने जीवन में अनलॉक करने के लिए, ताकि आप हर दिन को अधिक संतुलित, केंद्रित और ऊर्जावान महसूस कर सकें? बने रहिए, क्योंकि आज हम यह जानेंगे कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आपके आधुनिक कल्याण में सहायक हो सकता है। आइए पहले समझते हैं कि प्राण वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। हमारे साथ बने रहें और चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं ताकि हम एक अधिक संतुलित, ऊर्जावान और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकें। प्राण का परिचय। प्राण की परिभाषा और वेदों में इसका महत्व, श्वास और जीवन ऊर्जा से संबंध। प्राण शब्द संस्कृत के प्र आगे और आन जीवन देना से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन देने वाली शक्ति या जीवन ऊर्जा। यह केवल शारीरिक श्वास नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म ऊर्जा को भी दर्शाता है जो शरीर के प्रत्येक अंग और प्रणाली को सक्रिय और जीवंत बनाए रखती है। वेदों और उपनिषदों में प्राण का अत्यधिक महत्व है। वेदों में इसे जीवन के आधार और ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण को सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में समझा जाता है जो न केवल शरीर के भीतर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के साथ भी जोड़ा गया है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कार्यों से जुड़े हैं। प्राण की अवधारणा में यह माना जाता है कि जीवन शक्ति प्राण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है और यह हमारे अस्तित्व की आधारभूत ऊर्जा है। जब प्राण सही तरीके से संचालित होता है तो शरीर और मन संतुलित रहते हैं, लेकिन जब प्राण में विघटन होता है या उसमें असंतुलन आता है तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्वास और प्राण का संबंध। प्राण को श्वास के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। प्रत्येक श्वास, चाहे वह अंदर जाए या बाहर, वह प्राण के संचार का एक रूप है। योग और प्राणायाम, श्वास नियंत्रण के अभ्यासों के माध्यम से प्राण को नियंत्रित और संतुलित किया जाता है, जिससे मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है।
संक्षेप में, प्राण वह जीवन शक्ति है जो हमें हर क्षण ऊर्जा प्रदान करती है और यह हमारे जीवन की सच्ची शक्ति का स्रोत है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। प्राण के 5 प्रकार, शारीरिक क्रियाओं पर इनका प्रभाव। आयुर्वेद और योग दर्शन में प्राण को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये 5 प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। आइए इनका संक्षेप में वर्णन करते हैं और समझते हैं कि ये शारीरिक कार्यों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। प्रकार 1, प्राण, अंदर की ओर गति करने वाली ऊर्जा। स्थान, छाती, हृदय और फेफड़े। कार्य, प्राण श्वास, आहार और संवेगों के ग्रहण की जिम्मेदारी निभाता है। यह श्वास के ग्रहण, इन्हेलेशन को नियंत्रित करता है और हृदय, फेफड़े और श्वसन तंत्र के कार्यों से जुड़ा होता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को बनाए रखता है। प्रभाव, प्राण श्वास मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। संतुलित प्राण जीवन ऊर्जा, वाइटैलिटी, सजीवता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। प्रकार 2, अपान, नीचे की ओर गति करने वाली ऊर्जा। स्थान, निचला पेट, पेल्विक क्षेत्र और बड़ी आंत। कार्य, अपान शारीरिक क्रियाओं की जिम्मेदारी निभाता है जो शरीर से निचली ओर होते हैं, जैसे कि मल, मूत्र, मासिक धर्म और प्रसव। यह श्वास के बहिर्गमन, एक्सहेलेशन को नियंत्रित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। प्रभाव, अपान शरीर को शुद्ध करने और मानसिक और शारीरिक बर्बादी, वेस्ट को हटाने में मदद करता है। संतुलित अपान पाचन, निष्कासन और हल्कापन की भावना को बनाए रखता है। प्रकार 3, समान संतुलन की ऊर्जा। स्थान, पेट और पाचन तंत्र। कार्य, समान पाचन और भोजन के अवशोषण की जिम्मेदारी निभाता है। यह शरीर में पोषक तत्वों के वितरण और ऊर्जा के संतुलन को नियंत्रित करता है। समान वह ऊर्जा है जो शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले आहार, वायु और अन्य आवश्यक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होती है। प्रभाव, समान सुनिश्चित करता है कि शरीर को उचित रूप से पोषण मिले और सभी आवश्यक तत्वों का अवशोषण ठीक से हो, जिससे पाचन और मेटाबॉलिज्म में सामंजस्य बना रहता है। संतुलित समान शारीरिक सामंजस्य और पोषण अवशोषण को बढ़ाता है। प्रकार 4, उदान, ऊपर की ओर गति करने वाली ऊर्जा। स्थान, गला, सिर और ऊपरी छाती। कार्य, उदान ऊपर की ओर जाने वाली शारीरिक क्रियाओं जैसे बोलना, अभिव्यक्ति और गले तथा सिर से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। यह वृद्धि, परिसंचरण और श्वसन से भी संबंधित है। उदान मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी मदद करता है जो व्यक्ति की चेतना को ऊंचा करते हैं। प्रभाव, उदान वाणी, अभिव्यक्ति और उच्च मानसिक कार्यों जैसे प्रेरणा, सृजनात्मकता और स्पष्टता को नियंत्रित करता है। यह आत्म प्रकाशन और आध्यात्मिक अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकार 5, व्यान, परिसंचारी ऊर्जा। स्थान, पूरे शरीर में, विशेषकर संचार तंत्र में। कार्य, व्यान शरीर के प्रत्येक अंग में ऊर्जा का संचार करता है, जैसे रक्त, लिम्फ और तंत्रिका संकेतों का परिसंचरण। यह प्राण, अपान, समान और उदान के कार्यों को समन्वयित करता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। प्रभाव, व्यान शरीर के परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। यह शारीरिक लचीलापन, समन्वय और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। संतुलित व्यान शारीरिक कुशलता और शरीर के संचालन में सामंजस्य लाता है। शारीरिक कार्यों पर प्रभाव का सारांश। प्राण जीवन ऊर्जा, श्वास और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। अपान शरीर को शुद्ध करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हल्कापन बनाए रखने में मदद करता है। समान पाचन, अवशोषण और पोषक तत्वों के वितरण को संतुलित करता है।
उदान वाणी, अभिव्यक्ति और मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को नियंत्रित करता है। व्यान शरीर में ऊर्जा, रक्त और तंत्रिका संकेतों के परिसंचरण को सुनिश्चित करता है। इन 5 प्रकार के प्राण एक साथ काम करते हैं और शरीर, मन और आत्मा के कार्यों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। जब इन ऊर्जा प्रकारों का संतुलन सही तरीके से होता है तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, लेकिन इनकी बहाव में कोई भी असंतुलन शारीरिक या मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। प्राण का योग और ध्यान में महत्व। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से प्राण को चैनल और संतुलित करने की भूमिका। योग और ध्यान में प्राण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। प्राणायाम और ध्यान प्राचीन भारतीय साधनाएं हैं जो प्राण को सही दिशा में प्रवाहित करने, उसे संतुलित करने और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और प्राण का संतुलन। प्राणायाम शब्द 2 भागों से बना है, प्राण जीवन शक्ति और आयाम नियंत्रण या विस्तार। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, जो सीधे प्राण के प्रवाह को प्रभावित करता है। श्वास के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करने से मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति और आत्मिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम के प्रमुख लाभ। प्राण का चैनलिंग। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण को शरीर में विभिन्न भागों में उचित रूप से प्रवाहित किया जाता है, जिससे शरीर और मन में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। तनाव और चिंता का निवारण। गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम के अन्य रूप मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। इससे मन शांत और केंद्रित रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य। प्राणायाम से शरीर की श्वसन प्रणाली मजबूत होती है, रक्त संचार में सुधार होता है और यह शरीर के हर अंग में प्राण की आपूर्ति को बढ़ाता है। मानसिक स्पष्टता। प्राणायाम से मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। प्राणायाम के प्रमुख प्रकार। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। यह श्वास के द्वारों को खोलता है और प्राण को शरीर में संतुलित रूप से प्रवाहित करता है। कपालभाति। यह श्वास के तीव्र प्रवाह के साथ मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। भ्रामरी। यह श्वास के साथ आवाज का प्रयोग करता है, जो मानसिक तनाव और घबराहट को कम करता है और ध्यान को एकाग्र करता है। ध्यान, मेडिटेशन और प्राण का संतुलन। ध्यान, मेडिटेशन का उद्देश्य मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना और मानसिक शांति प्राप्त करना है। ध्यान के दौरान श्वास और प्राण का ध्यान करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्राण का प्रवाह और श्वास का नियंत्रण सीधे मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ध्यान में प्राण का कार्य। ध्यान में प्राण की जागरूकता। ध्यान करते समय व्यक्ति अपनी श्वास और प्राण की दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे प्राण का प्रवाह मन और शरीर में समायोजित हो जाता है। यह मानसिक स्थिति को स्थिर करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। चक्रों का संतुलन। ध्यान से शरीर के विभिन्न चक्रों, एनर्जी सेंटर्स का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। प्रत्येक चक्र प्राण की एक विशेष धारा से संबंधित है। ध्यान से इन चक्रों में प्राण का संतुलन और प्रवाह बढ़ता है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक शांति, ऊर्जा और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति। प्राण और श्वास के माध्यम से ध्यान व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह आत्मा और ब्रह्मा के बीच संबंध को प्रगाढ़ करता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को खोलता है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से प्राण को संतुलित करने के उपाय। गहरी और नियंत्रित श्वास। गहरी श्वास लेना और श्वास को नियंत्रित करना प्राण को शांत करता है और शरीर को ताजगी प्रदान करता है।
ध्यान में प्राण की धारणा। ध्यान के दौरान श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि प्राण शरीर में किस तरह से प्रवाहित हो रहा है। यह मानसिक स्थिति को शांति और एकाग्रता की ओर ले जाता है। चक्र ध्यान। चक्र मेडिटेशन शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए चक्र ध्यान करना भी प्राण को संतुलित करने में सहायक होता है। यह प्राचीन योग प्रणाली में प्रमुख अभ्यास है जो प्राण के संतुलन के लिए उपयोगी है। निष्कर्ष, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से प्राण को नियंत्रित और संतुलित करना हमारे जीवन में मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत है। जब प्राण का संतुलन ठीक रहता है तो शरीर और मन में सामंजस्य बना रहता है और हम जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आधुनिक कल्याण का संबंध। प्राण का उपयोग आधुनिक अभ्यासों जैसे माइंडफुलनेस, श्वास अभ्यास और तनाव प्रबंधन में। आधुनिक समय में प्राण का प्राचीन सिद्धांत जो जीवन ऊर्जा को बनाए रखने का कार्य करता है, समकालीन कल्याण अभ्यासों जैसे माइंडफुलनेस, श्वास नियंत्रण और तनाव प्रबंधन के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। प्राण का विचार जो आध्यात्मिक और योगिक परंपराओं में निहित है, अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अभ्यास शरीर मन संबंध, ऊर्जा का प्रवाह और संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझते हैं जो समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। यहाँ हम देखेंगे कि प्राण के सिद्धांत को आधुनिक कल्याण के अभ्यासों में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. माइंडफुलनेस और प्राण। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के विचारों, संवेदनाओं और परिवेश पर ध्यान केंद्रित करना। यह अभ्यास प्राण के सिद्धांत से सुंदर रूप से मेल खाता है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली सूक्ष्म ऊर्जा है। श्वास की सचेतनता। माइंडफुलनेस के मूल तत्वों में से एक है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे प्राण श्वास के साथ बहता है, वैसे ही माइंडफुल ब्रीदिंग प्राण के प्रवाह के प्रति जागरूकता लाती है। श्वास पर ध्यान देने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे मन शांत होता है और मानसिक उलझन कम होती है। ऊर्जा का संतुलन। माइंडफुलनेस प्राण का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहता है। जब मन तनावग्रस्त या बिखरा हुआ होता है, तब प्राण का प्रवाह असंतुलित हो सकता है। माइंडफुलनेस इस संतुलन को बहाल करती है और प्राण के प्रवाह को स्थिर करती है। उदाहरण, माइंडफुल ब्रीदिंग या बॉडी स्कैन ध्यान की विधियाँ, जिसमें आप शरीर के प्रत्येक हिस्से का निरीक्षण करते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राण को सक्रिय करने का एक प्रभावी तरीका है जो शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाता है। 2. श्वास अभ्यास, प्राणायाम और प्राण। श्वास अभ्यास या प्राणायाम प्राण को नियंत्रित और संतुलित करने का एक सीधा तरीका है। आधुनिक कल्याण में विभिन्न प्रकार के श्वास अभ्यास का उपयोग किया जाता है जो तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये अभ्यास पारंपरिक प्राणायाम के सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं। गहरी श्वास और विश्राम। धीमे गहरे श्वास अभ्यास जैसे डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग आराम की स्थिति सक्रिय होता है और प्राण को संतुलित करता है। ये तकनीकें शरीर को विश्राम देने, हृदय गति को धीमा करने और तनाव के शारीरिक लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। श्वास नियंत्रण के द्वारा मानसिक स्पष्टता। श्वास के नियंत्रित प्रवाह से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। जब प्राण को श्वास के माध्यम से संतुलित किया जाता है तो ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और मानसिक भ्रम कम होता है। आधुनिक योग और फिटनेस कक्षाओं में प्राणायाम को मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और शारीरिक लचीलापन बढ़ाने के लिए शामिल किया जाता है। उदाहरण, बॉक्स ब्रीदिंग 4 तक श्वास लेना, 4 तक रोकना,
4 तक श्वास छोड़ना, 4 तक रोकना का अभ्यास कर्मचारियों, एथलीटों और उच्च तनाव वाले व्यक्तियों द्वारा तनाव कम करने और मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए किया जाता है, जैसे पारंपरिक प्राणायाम में किया जाता है। 3. तनाव प्रबंधन और प्राण। तनाव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, प्राण के प्रवाह में असंतुलन उत्पन्न करता है, जो तनाव, चिंता और थकान का कारण बन सकता है। आधुनिक तनाव प्रबंधन तकनीकें, जो शरीर और मन को विश्राम देने पर केंद्रित हैं, प्राण के प्रबंधन के समकालीन रूपों के रूप में देखी जा सकती हैं। तनाव और प्राण का असंतुलन। जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो प्राण का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो जाता है। श्वास उथली हो जाती है, मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। आधुनिक कल्याण प्रथाएं प्राण का संतुलन बहाल करने का प्रयास करती हैं, जिससे तनाव के शारीरिक और मानसिक प्रभावों को कम किया जा सके। समग्र तनाव राहत, योग, ताई ची और किगोंग जैसी तकनीकें प्राण को संतुलित करने के लिए श्वास नियंत्रण, गहरे श्वास और ध्यान के माध्यम से प्राण का प्रबंधन करती हैं, जो तनाव को कम करने में प्रभावी हैं। ये प्रथाएं न केवल शरीर को आराम देती हैं, बल्कि प्राण के प्रवाह को भी फिर से संतुलित करती हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। उदाहरण, कॉर्पोरेट कल्याण कार्यक्रमों में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) को शामिल किया जाता है, जिसमें श्वास नियंत्रण, शारीरिक जागरूकता और ध्यान की विधियां होती हैं। ये प्रथाएं कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन, मानसिक स्पष्टता और कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद करती हैं। 4. ऊर्जा चिकित्सा और प्राण। ऊर्जा चिकित्सा विधियां जैसे रेकी, एक्यूपंक्चर और ध्वनि चिकित्सा प्राण जीवन ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित हैं। इन प्रथाओं में उद्देश्य शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करना और अवरोधों को दूर करना होता है। अवरोधों को हटाना। आधुनिक ऊर्जा चिकित्सा में यह विश्वास किया जाता है कि प्राण के प्रवाह में अवरोध शारीरिक बीमारी या मानसिक असंतुलन का कारण बन सकते हैं। रेकी या एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा विधियां इन अवरोधों को हटाने के लिए काम करती हैं, जिससे प्राण का प्रवाह पुनः सुचारू होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। आध्वनिक चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा जैसी प्रथाएं कंपन का उपयोग करती हैं, जो प्राण के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, ऊर्जा को संतुलित करती हैं और शरीर और मन को फिर से ऊर्जा से भर देती हैं। ये आधुनिक विधियां प्राण के सिद्धांत के अनुरूप हैं, जो जीवन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण, रेकी चिकित्सा में एक चिकित्सक अपने हाथों के माध्यम से प्राण को चैनल करता है, ताकि ऊर्जा अवरोधों को हटाया जा सके और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। यह प्रथा आजकल तनाव, दर्द और भावनात्मक असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक कल्याण में उपयोग की जाती है। 5. शारीरिक गतिविधि में प्राण। आधुनिक फिटनेस और आंदोलन प्रथाएं भी प्राण के प्रवाह को समझने और नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जो प्रदर्शन और रिकवरी को सुधारने में सहायक है। योग, पिलेट्स और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट जैसी प्रथाएं प्राण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन बना रहे। प्राण और शारीरिक गतिविधि। योग में श्वास के साथ आंदोलन विन्यास का समन्वय प्राण को शरीर में सक्रिय करता है। यह अभ्यास ऊर्जा को सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है, जिससे कोई भी ऊर्जा रुकावट दूर होती है और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। धैर्य में सुधार। श्वास नियंत्रण जैसा कि प्राणायाम में होता है, कार्डियोवास्कुलर दक्षता और धैर्य को भी सुधार सकता है, क्योंकि एथलीट श्वास के द्वारा ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं। यह सिद्धांत प्राण के नियंत्रण में आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा मांसपेशियों तक सुचारू रूप से पहुंच रही है। उदाहरण, दौड़ने या तैरने जैसे खेलों में एथलीट श्वास नियंत्रण तकनीकों का उपयोग ऊर्जा के स्तर, प्राण को बढ़ाने और संतुलित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव। प्राण जीवन शक्ति है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है।
इसे संतुलित और बढ़ाने से हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी में प्राण को बढ़ा सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं। 1. सजग श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग। सजग श्वास का अभ्यास प्राण को संतुलित करने और मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। जब आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुधार सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें? गहरी श्वास लें। गहरी श्वास लेने से न केवल शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है बल्कि प्राण का प्रवाह भी बढ़ता है। श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसे कम से कम 5 मिनट तक करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। यह प्राचीन श्वास नियंत्रण अभ्यास नथुनों से श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे प्राण का संतुलन बनाए रखा जाता है। इसमें बारी बारी से एक नथुने से श्वास लेना और दूसरे से छोड़ना शामिल है। 2. प्राकृतिक सैर, नेचर वॉक्स। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना प्राण को फिर से सक्रिय करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब आप प्रकृति में होते हैं तो आप न केवल ताजगी और शांति महसूस करते हैं बल्कि आपको प्राकृतिक प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी अनुभव होता है। कैसे करें? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय चलें। सुबह या शाम के समय हवा ताजगी और शांति से भरी रहती है, जिससे आपका प्राण संतुलित होता है। पेड़ों और पौधों के पास चलें। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपके शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जो आपको मानसिक शांति और ताजगी देता है। 3. सकारात्मक आहार, ईटिंग प्राणा एनहांसिंग फूड्स। हम जो खाते हैं वह हमारे प्राण के प्रवाह को प्रभावित करता है। ताजे और प्राकृतिक आहार शरीर में प्राण को बढ़ाते हैं, जबकि अधिक प्रसंस्कृत और कृत्रिम खाद्य पदार्थ ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। प्राणवर्धक आहार में शामिल करें ताजे फल और सब्जियां। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज और पानी होते हैं, जो शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, सूखे मेवे, बीज और अनाज जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ प्राण को बढ़ाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और शरीर को शुद्ध करती हैं। क्या से बचें? अत्यधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध कर सकते हैं और मानसिक थकावट का कारण बन सकते हैं। 4. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन प्राण को नियंत्रित और संतुलित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप श्वास और प्राण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कैसे करें? धीरे धीरे बैठें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ मिनटों तक अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। चक्र ध्यान, चक्र मेडिटेशन शरीर के विभिन्न चक्रों, ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे प्राण का संतुलन बनाए रखा जाता है और शरीर की ऊर्जा प्रणाली सक्रिय होती है। 5. योग, योगा। योग शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए प्राण को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। योग आसनों, आसनास के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। कैसे करें? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यह एक पूर्ण शारीरिक व्यायाम है जो शरीर के हर हिस्से को सक्रिय करता है और प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है। प्राणायाम, प्राणायाम योग के श्वास नियंत्रण अभ्यास प्राण के प्रवाह को संतुलित करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करते हैं। 6. प्राकृतिक पानी का सेवन, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नेचर। शरीर में प्राण का प्रवाह बनाए रखने के लिए शुद्ध जल का सेवन महत्वपूर्ण है।
पानी का सही तरीके से सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। कैसे करें? प्राकृतिक जल जैसे कि ताजे जल स्रोत से पानी पीने का प्रयास करें। यह शरीर को शुद्ध करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। प्राकृतिक जड़ी बूटियां, हर्बल चाय जैसे तुलसी, अदरक और शहद वाली चाय पीने से भी प्राण का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। 7. सकारात्मक विचार और ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट्स एंड एनर्जी। आपके विचारों का भी प्राण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और खुशहाल विचारों से प्राण का प्रवाह बढ़ता है, जबकि नकारात्मक विचार ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस रोजाना सकारात्मक पुष्टि करना और अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान देना प्राण के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। ध्यान रखें कि आप किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्राण को बढ़ाता है। 8. प्राकृतिक सूरज की रोशनी, सनलाइट एक्सपोजर। सूरज की रोशनी प्राण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को ताजगी, ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करती है। थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रहकर आप शरीर के प्राण को बढ़ा सकते हैं। कैसे करें? रोज सुबह या शाम के समय सूरज की हल्की रोशनी में 10 से 15 मिनट बिताएं। यदि मौसम की स्थिति अनुमति देती है तो बाहर टहलने जाएं और प्राकृतिक सूर्य के संपर्क में आएं। निष्कर्ष, प्राण को संतुलित और बढ़ाने के लिए इन सरल उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता करेगा। सजग श्वास, योग, प्राकृतिक आहार और सकारात्मक विचारों के माध्यम से आप प्राण के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जैसा कि हम आज की यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्राण की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में गहरी समझ हो गई होगी। वह जीवन शक्ति जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है और हमें हर चीज से जोड़ती है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। प्राण हर श्वास, हर विचार और हर क्रिया को प्रभावित करता है। आज की दुनिया में जहां तनाव, चिंता और थकावट सामान्य हो गई है, प्राण हमें संतुलन और जीवन शक्ति की ओर लौटने का रास्ता दिखाता है। प्राण का प्राचीन ज्ञान सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह एक व्यावहारिक उपकरण है जिसे हम अपने आधुनिक जीवन को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सजग श्वास, पोषक आहार, प्रकृति से जुड़ाव और ध्यान के शांति में समर्पण, ये सभी सरल तरीके हैं जिनसे हम इस जीवन शक्ति से फिर से जुड़ सकते हैं और वास्तविक कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। प्राण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें तलाशना या ढूंढना हो, यह पहले से हमारे अंदर है। हमें बस इसे महसूस करना, पोषित करना और इसे स्वतंत्र रूप से बहने देना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। इससे हमारे मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और आत्मा में सामंजस्य आता है। तो याद रखें, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त या तनावपूर्ण क्यों न हो, हमेशा एक पल रुकने, श्वास लेने और उस जीवन शक्ति से फिर से जुड़ने का समय होता है जो हमें जीवन देती है। प्राण के प्राचीन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लाकर हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो ऊर्जा, स्पष्टता और आंतरिक शांति से भरा हो। आपका ओम कनेक्ट के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस एपिसोड ने आपको प्राण की शक्ति को अपनाने और इसे अपनी जीवन शैली में संतुलन लाने के लिए प्रेरित किया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि दूसरों को भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। जुड़े रहें, संतुलित रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राण की शक्ति से ऊर्जा से भरे रहें। अगली बार तक आपका जीवन प्राण की असीम ऊर्जा से बहता रहे। नमस्ते।